हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। बहुत दिन से कोई वीडियो लाया नहीं मैं, बिकॉज कुछ नया न्यूज़ था ही नहीं। बॉलीवुड में भी आप देख रहे हो रीसेंट रिलीजेस के क्या हाल है, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो मैंने पहले नहीं बनाया है, जो फिल्म्स रिलेटेड भी नहीं है। जैसे थंबनेल में आपने देखा, बिग बॉस की मैं बात करूंगा। मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने ओपिनियंस रखने में बहुत मज़ा आता है, जैसे दूसरे फैंस होते हैं उनकी तरह। तो अब चैनल है तो क्यों ना मैं अपने ओपिनियंस वहाँ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और आप भी कमेंट करो कि आपकी बेसिकली क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं बात करूँगा सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, और मेरे राय में वो कंटेस्टेंट्स कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं आगे, उनका क्या स्कोप लग रहा है फ्रॉम अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अंकिता लोखंडे के बारे में। फेमस पर्सनैलिटी है, टीवी पर्सनैलिटी है, तो क्या कहना। ऑब्वियसली सबसे पहले जो वोट्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा होंगे कहीं ना कहीं। एंड धीरे धीरे देखा जाएगा किस तरीके से वो खेलती हैं। पर पहले हफ्ते जो है, तो ये पहले हफ्ते जिस तरीके से गए हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। ट्राई किया है टू बी गुड, ट्राई किया है टू एक्सप्लेन पीपल, उनको समझाने की कोशिश की है। झगड़े हुए हैं तो वहाँ बीच में आके सोल्यूशन निकाले हैं, कोशिश की है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना लंबा नहीं चलेगा जिस तरीके से वो रह रही हैं। तो ठीक है, आई है ठीक है, बट पहले हफ्ते में इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है जितना इम्प्रेस किया है उनके पति ने। कमिंग बैक टू द सेकेंड कंटेस्टेंट विकी जैन, जहाँ पर जैसे अंकिता थी उसके टोटली ऑपोजिट विकी निकले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही चिल्ड आउट मूड में रहे हैं पहले हफ्ते, और बिग बॉस के नज़र में भी आए हैं, इवन सलमान के भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है जो चलने वाला है। पहले हफ्ते में जिस तरीके से प्रैंक किया था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो हंसी मजाक भी करते रहेंगे। तो आई थिंक अगर उनको अंकिता से प्रॉपर स्पेस मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड प्रॉब्ली ही कैन बी टॉप 5 मे बी। एंड सेम गोज विद अंकिता। अगर विकी उनको सही तरीके से समझाएंगे, उनको अगर उनका गेम खेलने देंगे, तो शायद अंकिता भी आगे बढ़ सकती है। तीसरे कंटेस्टेंट की मैं बात करूँ, ईशा मालविया। मुझे ये सबसे लीस्ट पसंद कंटेस्टेंट है अनफॉर्चुनेटली। जितनी क्यूट है उतनी ही लीस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बस गोइंग विद द फ्लो, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ वो जा रही है। अंकिता और विकी को पकड़ के रखा है उन्होंने, एंड कब तक आप किसी के साथ चलते रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा टिकने वाली है नहीं, एंड मैं इनको श्योरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ टॉप 5 में। और मेरे ख्याल से इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स वो शायद निकल भी जाए। बट अभिषेक के साथ जो उनका इक्वेशन है, अगर वो एज अ स्ट्रैटेजी लेके आगे चले तो प्रॉब्ली वो और ज़्यादा लंबा चल सकता है। नाउ कमिंग बैक टू माई 4th कंटेस्टेंट विच इज़ अभिषेक। अभिषेक की बात मैं अगर करूँ तो शुरुआत में तो जिस तरीके से आए, बहुत ही दिमाग ख़राब किया उन्होंने लोगों का। फालतू में झगड़े कर रहे थे, फालतू में चिल्ला रहे थे, किसी को कुछ भी कह रहे थे, हर एक इंसान को उन्होंने टारगेट कर लिया था। एंड कहीं ना कहीं वो शायद उनकी स्ट्रैटेजी भी हो, बिकॉज उनको देख के वही लगता है कि वो ही इज़ ट्राइंग टू बी सिद्धार्थ शुक्ला प्लस आसिम रियाज प्लस गौतम गुलाटी। तो वो कहीं ना कहीं वैसे होने की कोशिश कर रहे, पर बहुत ही मुझे फेक लगे वो। तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ जो है ज़्यादा दूर तक चलेगी। बट ही हैज़ अ पोटेंशियल, ही कैन बी वन ऑफ द टॉप 5 अगर वो आगे थोड़ा सा खुद को चेंज करे या इसी पर्सनालिटी को लेके आगे चले, बट फॉर गुड, तो शायद कुछ चांस बन सकता है। फिर बात करेंगे नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की। दोनों की एक साथ बात करता हूँ, दोनों कपल है एंड दोनों एक ही तरीके से खेल रहे हैं, बोरिंग तरीके से। तो मैं तो चाहता हूँ वो थोड़ा सा बेटर हों। नील यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं टू बी गुड, काम, कंपोज और एकदम इंटेलेक्चुअल वैसे टाइप के इंसान होने की, बट बिग बॉस में उसके ऑपोजिट लोगों की ज़रूरत है। तो आई होप ही अंडरस्टैंड्स दैट। एट द सेम टाइम ऐश्वर्या, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो नील के साथ चिपकी पड़ी है, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं। बिग बॉस ने डेट पे भी भेज दिया। कुछ टाइम का वो एक जोश था, बट वापस उसी लाइन पे वो लोग आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी ज़्यादा टिक पाएंगे। दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे एक अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और तभी कुछ हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट बोथ ऑफ देम। बात करूंगा अब मैं मुनावर फारूकी की। लॉकअप जीत के आए हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है ही उनको, बट
कहीं ना कहीं लॉकअप वाला जो एक कैरेक्टर था वो यहाँ पर भी लेके आए हैं, जो मुझे नहीं लगता यहाँ चलेगा। यहाँ पर लोग ज़्यादा है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा फ्रीडम है, यहाँ पर कोई लॉकअप नहीं है, यहाँ पर सब खुले सांड की तरह चल रहे हैं। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, वही पोएम वही कॉमेडी नहीं चलेगी। एंड बट ही स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल, जिस तरीके से वो जैसे वो हैं, जैसे आउटस्पोकन हैं और उनमें विट भी है, सब कुछ है, तो वो चल सकते हैं आगे। बट अभी फ़िलहाल फर्स्ट वीक के हिसाब से थोड़े से लो लगे वो। होपफुली थोड़ा आगे चले, थोड़ा रोना कम करे तो थोड़ा और ज़्यादा आगे चलेंगे मेरे हिसाब से। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। फिर मैं बात करूँगा मनारा चोपड़ा की। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी फर्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में, जहाँ पर अगर आपको याद हो तो अभिषेक और इनके बीच में एक बातचीत हुई थी, जहाँ पर मनारा ने बोला था कि बिग बॉस ने मुझे कहा है कि आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर लो कमरा, बट अभिषेक ने नहीं माना, वो उनके ऊपर हावी हो गए। बट स्टिल उन्होंने कूल होकर ही उस चीज़ को हैंडल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल भी अपनी कामनेस छोड़ ही दी, मतलब जहाँ पर भी वो रोना शुरू कर देती, विकी ने वोट आउट कर दिया तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई। तो मुझे बहुत भटकती हुई लगी वो फर्स्ट वीक के सेकंड हाफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शी हैज़ अ पोटेंशियल, वो कर सकती हैं। एंड उनका कैरेक्टर पर्सनालिटी भी ऐसी है जहाँ पर वो कर सकती है। मुझे ऐसा फील होता है कि शी हैज़ दैट कैलिबर। बट कहीं ना कहीं यू नो अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट वीक के सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मुझे डाउन लगी। होपफुली सेकेंड वीक में थोड़ा पिकअप करे, तब जाके मज़ा आएगा। फिर बात करेंगे हमारे बाबू भैया अनुराग दोबल की। यूट्यूबर है तो सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहा है कि इंटरनेट के जो लोग हैं उनको और टीवी के लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, टीवी के लोगों को ज़्यादा भाव दिया जा रहा है, ज़्यादा फुटेज दिया जा रहा है। तो मुझे पता नहीं अभी वो ये चीज़ लेके कितना आगे तक जाएंगे। बहुत ही ढीले लगे मुझे वो फर्स्ट वीक में, बस ड्यूटीज़ ही असाइन कर रहे थे, तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, तो उनके लिए कुछ खास कहना है नहीं। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम, बिकॉज उनका बाइकर होने के बावजूद उनका मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। फिर मैं बात करूँगा सना रईस खान की। वेल अब इनकी मैं अगर बात करूँ तो ये भी बहुत ही डल लगी है मुझे। और कहीं ना कहीं वो जो पावर, वो जो एक स्ट्रेंथ होती है, इनर स्ट्रेंथ, एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेंथ होती है एक लॉयर की, वो इनमें अब तक दिखी नहीं है। फर्स्ट वीक है बट स्टिल अगेन थोड़ा बहुत तो हिंट मिल जाना चाहिए, जो नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने अपफ्रंट होकर जवाब दिए हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कर सकती हैं। बट लेकिन अगेन यार कैरेक्टर बोरिंग हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। सना को थोड़ा सा बकअप होना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जहाँ पर लोग उनके अगेंस्ट भी जाए तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगली उसको हैंडल करें। तो लेट्स सी क्या होता है। अब मैं बात करूँगा अरुण की, हमारे अचानक भयानक साहब की। इनकी हैदराबादी टोन्स उनके बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत पसंद है ये। शुरू से ही मुझे अच्छे लगने लगे थे जब वो सलमान खान सर के सामने बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी दिख नहीं रहा है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मुझे लग रहा है कि वो आगे अच्छा करेंगे, अगर उनको थोड़ा उनका दिमाग चले तो। बट एनीवेज ही इज़ अ वेरी गुड कंपिटिटर, और कहीं ना कहीं जब टास्क होंगे तब शायद ये और ज़्यादा खुल के बाहर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई रियली लाइक हिम। उनका जो विट है, कॉमेडी, वो सब मुनावर से तो बेटर ही लगा मुझे अब तक। तो इसके लिए लेट्स सी। वो झगड़ा भी जो हुआ अभिषेक के साथ में, जहाँ पर ही टैकल्ड दैट सिचुएशन वेल, थोड़ा सा आपा खो दिया था बट फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, बाद में सनी को भी संभाला। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ हिंट कि इस बंदे में थोड़ी सी बात है। अब सनी की बात की तो चलो बात करते हैं कि सनी जो है हमारे तहल का भाई, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगे वो कहते हैं ना कि ढीले ढाले हो गए। शुरू में एकदम जोश में आए बट फिर अभी एकदम ढीलापन आ गया उनमें, पता नहीं क्यों। बट अगेन बिकॉज यूट्यूबर है, यूट्यूबर्स थोड़े आउटस्पोकन होते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। बट शायद होते होते टाइम ना निकल जाए, मैं यही सोचता हूँ। आई जस्ट होप कि वो अपना गेम को बेटर करे, थोड़े अपने कैरेक्टर में आए, थोड़े प्रैंक्स करे, थोड़ा एंटरटेन करे लोगों को, तब जाके मज़ा आएगा। बट अब तक फर्स्ट वीक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं बात करूँगा खानज़ादी की। वेल खानज़ादी जो है ये प्रिटी है, बहुत प्रिटी है, पर लेकिन उतनी ही ये मुझे सेंसलेस लगती है। बिकॉज वो किसी भी बात पे झगड़ा करने लग जाती है, कोई भी मुद्दा उठा लेती है। बेचारा अभिषेक सोया था, फिर उनको कुछ पूछ लिया तो उस पर बखेड़ा क्रिएट कर दिया। तो बोलते हैं ना कि सेंसलेस लगा मुझे पूरा।
अब देखो क्या होता है। मुझे वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती है बिकॉज जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है वो अकेले खेलने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है वो आगे तक भी जाए, शायद टॉप 5 में भी जाए। बट उनको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर लोगों का ध्यान उनकी तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो। फिर मैं बात करूँगा जिग्ना वोरा की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, अभी पता नहीं चल रहा है पर लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे स्टैंड्स लेगी, ऐसे झगड़े करेंगी जहाँ पर लोग स्टन हो जाएंगे। बिकॉज इस तरीके से इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था मीडिया के सामने, बहुत ही बढ़िया था, अमेजिंग था। एंड मुझे लगता है कि लोगों को पता चला कि वो कौन है, तब जाके अभी लोग उनको एक सीरियसली ले भी रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में इतना तो दिखी नहीं वो, पर आई थिंक थोड़ा लंबा चल सकती है अगर वो प्रॉपरली खेले तो। एंड यार हम सब ने स्कूप देखी, अगर नहीं देखे तो जाके देखना, उन पे ही बनी है किस तरीके से वो एक कैरेक्टर थी पहले से, तो अभी भी वो कैरेक्टर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर वो चाहे तो। बट लेट्स सी, आई थिंक शी हैज़ अ पोटेंशियल एंड शी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स। फिर मैं बात करूँगा रिंकू धवन की। वेल इनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, इन्होंने ही ज़्यादा बोला नहीं है अपने बारे में या इस वीक में। बट जो भी मैं कहूँ, टीवी पर्सनालिटी है, लोग पहचानते हैं उनको। बट आई जस्ट होप वो सिर्फ खाना बनाते ना रह जाए, कुछ करे भी, तब जाके मज़ा आएगा। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट हर। होपफुली शी डज समथिंग, वरना 2-3 हफ्ते में वो एविक्ट हो सकती हैं। अब मैं बात करूँगा सोनिया बंसल की। वेल जिस तरीके से वो आई थी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, ऐसा लगा था कि चलो ये थोड़ा क्यूटनेस लाएगी गेम में। पर जैसे जैसे पहला हफ्ता गुजरा वैसे वैसे मुझे कुछ दिखी नहीं, वो कुछ खास लगा ही नहीं। बट वो झगड़ा कर रही थी, जहाँ पर उनको क्यूटनेस दिखानी चाहिए थी वहाँ वो झगड़ा कर रही थी, विच वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। बट एनी वेज शी हैज़ अ पोटेंशियल, क्योंकि वो बोल सकती हैं, अच्छी भी दिखती है, तो कोई लव स्टोरी भी बन सकती है, यू नेवर नो। बट अभी के लिए मैं आपको कहूँगा फर्स्ट वीक में थोड़ा सा डर लगी मुझे। लास्टली मैं बात करूँगा नावेद सोल की। इंटरनेशनल कंटेस्टेंट है और पिछले साल अब्दू थे, वैसे ये है। और जिस तरीके से साजिद और अब्दू की जोड़ी थी, वैसे ही मैंने सोचा इस साल भी ऐसा कुछ हो तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, नावेद को भी घर घर जैसा लगेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं फर्स्ट वीक। उनका मोरल ऐसे ही धीरे धीरे डाउन हो जाएगा मुझे लगता है, बिकॉज अगर लोग नहीं समझे उनको या लोगों का सपोर्ट नहीं मिला घर के अंदर तो शायद वो ज़्यादा टिकेंगे भी नहीं। बट अगेन यू नो ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, शायद वो बाहर आए इस हफ्ते। आई एम होपिंग कि थोड़ा कुछ बाहर आए, कुछ तो करे जिससे इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, अदरवाइज वो भी 2-3 हफ्ते ही टिकेंगे, उससे ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो ये हो गए सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में टिप्पणी, रिव्यू, जो आप कहना चाहो। अब मैं बताऊंगा मेरे फेवरेट्स इनमें से कौन है। वेल मेरे जो फेवरेट्स हैं, जो टॉप 5 फेवरेट्स जो मुझे लगते हैं, जो टॉप 5 में हो नहीं हो बट मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें सबसे पहले तो क्या कहूँ, दैट इज़ बेसिकली रैंडमली कह रहा हूँ, विकी जैन। उसके बाद में अरुण, जिग्ना, मनारा एंड मुनव्वर। ये 5 मुझे अच्छे लगते हैं। आई होप वो अच्छा करें और आगे तक जाए। और 5 ऐसे लोग जो मुझे लगता है टॉप 5 में आएंगे, वो है विकी, मनारा, मुनव्वर, अभिषेक एंड खानजादी प्रॉबेबली। अब तक एक हफ्ते का मैंने जितना देखा है, जो मुझे फील हो रहा है उस हिसाब से मैंने बताया। कुछ नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं बट कुछ नाम 100% होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप भी मुझे बताइए आपको क्या लगता है टॉप 5 कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड और भी वीडियोस लाऊंगा मैं बिग बॉस के एवरी वीक, तो कीप शेयरिंग एनी टॉपिक अगर आपको चाहिए मैं वो उसके बारे में बात करूँ, हम ज़रूर बात करेंगे। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।